अच्छा, किसी को याद है हमने अपनी लास्ट सेशन में क्या रीड करा था, क्या हमने पढ़ा था? किसी को भी? अच्छा, एक क्लियर कट क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराज हैं कहाँ पे इस टाइम, महाराज हैं कहाँ पे? हम जो भी पिछले सेशन में पढ़ रहे थे, उसमें हमने दो तीन सेशन, पिछले जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें दो तीन सेशन हो चुका है। तो इस टाइम महाराज किस प्रांत में या किस देश में है? किसी को कुछ याद है? ईशा माता जी, निकिता माता जी, सानिका माता जी, धनाक्षी माता जी, आप सभी तो थे पिछले सेशन में। दीपा माता जी। तो महाराज अभी हैं कहाँ पे? So it was France, maybe. हरि I'm not बोल। sure. पाश्चात्य देश तो है ही प्रभु। पाश्चात्य देश में कहाँ पे? जय है। आ, आ, हमने पिछले सेशन में पढ़ा क्या था? किसी को याद है? कृष्ण। क्या हुआ? आई थिंक निकिता माता जी या सानिका माता जी का एक नाम रिकमेंडेशन था ना कि हम जो पहले पढ़े उसका समरी लें। किसका था? आप दोनों में से किसी का था ना? आप दोनों से बताइए, हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो लास्ट सेशन था संडे वाला वो तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, पर उससे पिछले वाला मुझे याद है। जी माता जी बताइए। उसमें उसमें हमने ये पढ़ा था अ, कि जो हमसे बड़े हैं उनसे कैसे डील करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको हम करेक्ट करें। और हमारे जो साथ के डिवोटीज है, जैसे महाराज जी के गॉड ब्रदर थे, वो उनके साथ उन्होंने बताया भी था कि हम उनसे कैसे रिलेशन रख सकते हैं, कि हम उनपे जो मतलब उनका जो क्रैक कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि उनको हर्ट करे। तो इस मतलब हमने ये पढ़ा था कि हम अपने साथ के और अपने जो बड़े हैं उनसे कैसे डील करना है। हरि बोल। बहुत सही माता जी, हमने पिछला संडे में माता जी सेशन हुआ ही नहीं। तो यही जो सेशन आपने सुना बस वही सेशन लास्ट था। और आपने बिल्कुल सही कहा, डिवोटी क्वेश्चंस पूछते हैं महाराज से कि समवन इज सीनियर देन अस, और वो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, तो हाउ शुड वी करेक्ट देम? तो महाराज कहते हैं वी शुड नेवर थिंक टू करेक्ट देम, वी शुड नेवर थिंक टू करेक्ट एनीवन आवर सीनियर। हमारे आचार विचार और प्रचार से ही क्या नाम है करेक्शन होगा। वी शुड प्रे टू कृष्णा दैट मेक हिम, मतलब इफ यू वांट मी टू करेक्ट हिम देन यूज मी एज इंस्ट्रूमेंट एंड करेक्ट हिम, लेकिन वी शुड नेवर थिंक टू करेक्ट एनीवन। आज भी स्टार्टिंग में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसमें लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, एक बार शिला प्रभुपाद के कोई डिसाइबल था जो लोगों को, शिला प्रभुपाद के एक डिसाइबल थे, तो लोग वो करेक्ट करते चलते थे, ओ यू आर डूइंग लाइक दिस, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग। बोलते चलते थे कि अरे आप ये गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं, प्रभुपाद ने ऐसे बोला अपनी बुक्स में, देखो ऐसे बोला, दिखाते थे, देखो ऐसे बोला, ऐसे बोला, प्रभुपाद ने ऐसे कहा। तो जब ये बात प्रभुपाद को पता लगी कि ही इज डूइंग राइट और सबको करेक्ट करते चल रहा है, तो प्रभुपाद क्या है, यू आर मिस रिप्रेजेंटिंग, बेटर यू से नथिंग, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ प्रभु, वो पॉइंट्स करो, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे प्रभु, वो पॉइंट्स करो से और थोड़ा जूम कर दे। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप सभी जो भी सेशन में सीखिएगा एज अ फीडबैक आप ग्रुप में लिखकर डाल दीजिएगा, ताकि और भी जो डिवोटीज हैं उनको मोटिवेट हो सेशन में आने के लिए, और जो नहीं आ पाए हैं वो कुछ सीख सके कि हमने आज क्या पढ़ा। ठीक है? तो कौन रीड करेगा? सुशांत प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुशांत प्रभु जी, हमें प्रणाम। प्रभु जी रीड करेंगे। हरे कृष्णा प्रोटेस्ट फ्रॉम Prabhuji. दंडवत प्रणाम Who प्रभु। appoints Guru? Maharaj went on to explain that Mahaprabhu has instructed that we should speak sweetly so the devotees may be corrected, and in such a way that they will not be disturbed. He said, if you are intelligent, a true devotee, Mahaprabhu will give you the intelligence to know how to act and speak in such a way that you will not hurt the devotees, and at the same time, you will correct him or her. And you should never have this thought in your mind that I will correct him. You should think that I am not a qualified person to correct him. I am the lowest of the low. I am an arrogant fool, murkha.
I have no qualification. You should not chase the thought in your mind to correct. This thought is very bad and offensive. This is a very, very subtle point. It is very difficult for ordinary people to understand, but those who are devotees, who have made some advancement in spirituality, they can understand this point. One of the devotees then हरे asked, who कृष्णा। will decide who जी is ब्रो, the. हरे कृष्णा। जी ब्रो, पहले देखते हैं, इसमें दो सेक्शंस हैं। तो जो ये पहला सेक्शन अभी आपने रीड किया, ये पुराने टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे जो लास्ट लाइन है, they can understand this point. Who can understand? Those who have made some advancement. And what they will understand, that we should never be focusing on, or we should never be focused on correcting someone. सबसे डेंजरस टॉपिक है, पॉइंट है, when we feel to correct someone, when we go on correcting someone। जब हम थोड़ा सा एडवांसमेंट बना लेते हैं, तो थोड़ा सा भक्ति में दो एक दो साल हो जाता है, फिर सोचते हो कोई नया आता है, देन ही इज जूनियर टू मी, लेट मी करेक्ट हिम। पहले तो पिछले सेशन टॉपिक में हमने देखा, इफ वन समवन इज सीनियर टू अस, लेकिन अब महाराज बोल रहे वन समवन इज डूइंग मिस्टेक, तो हाउ टू करेक्ट हिम। सो ये होता है कि आप जब थोड़ा सा एडवांसमेंट बना लेते हैं, तो वी स्टार्ट थिंकिंग, ओ वो गलत कर रहा है, लॉ इनको हम सही करते हैं, लो वो गलत कर रहा है, लॉ इनको हम सही करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ क्या महाराज बोल रहे हैं, he said, if you are intelligent and a true devotee of Mahaprabhu, if you are intelligent, a true devotee of Mahaprabhu, Mahaprabhu will give you, Krishna will give you intelligence to know how to act in a such way that you will not hurt the devotee. At the same time, you will correct him or her. Satyam Bruhat, Priyam Bruhat. Last session में मैंने पढ़ा था, before correcting yourself, just check yourself। जब हम करेक्ट करेंगे किसी को, क्या वो किसी को हर्ट तो नहीं करेगा? अगर मान लीजिए कोई अभी न्यू फाइट या कोई नया नया ज्वाइन कर रहा है, अब उसको हम करेक्ट करने चल रहे हो, उसको बोल दे, कोई सिद्धांत प्रेजेंट कर दे, अरे आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, तो फिर ही विल बी डिमोटिवेटेड, हो सकता है उसको बुरा लग जाए। लाइक महाराज कह रहे हैं, महाप्रभु विल गिव यू इंटेलिजेंस, कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस। भगवद गीता 10.10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजामि प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन पायन्ति ते। भगवद गीता, अगर किसी के पास भगवद गीता हो तो आप ओपन कर लीजिए 10.10। इसमें कृष्ण क्या बोलता है, ददामि बुद्धि योगम तम। हरे कृष्ण। तेषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां पायन्ति ते। To those who are constantly devoted to serving me with love, I give them understanding by which they can come to me। इसके आप परपर्ट में चले आइए, लास्ट पैराग्राफ। A person may have a bona fide spiritual master, may be attached to a spiritual organization, and if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty। The qualification is that person always engages himself in Krishna consciousness। जन्म सार्थक करी, पहले खुद का जन्म सार्थक करना, then परोपकार, with love and devotion, render all kinds of service, then Krishna gives him intelligence। वही चीज महाराज यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, यू शुड बी एटलीस्ट, फर्स्ट यू शुड बी सीरियस। अगर हम खुद सीरियस नहीं है, तो फिर हम लोगों को क्या ही करेक्ट करेंगे। अरे पूछ राधना स्वामी महाराज बोलते हैं, इस पर एक सेम टॉपिक, सिमिलर टॉपिक था, महाराज बता रहे थे एक बार कि करेक्शन मस्ट कम फ्रॉम डिवोटी, करेक्शन मस्ट फ्लो फ्रॉम डिवोटी, नॉट फ्रॉम डिवोटी। जस्ट लाइक महाराज एक एनालॉजी देते हैं, एक पाइप होता है जिसमें से, लाइक मेरे पास देखिए एक लैंप है छोटा सा, जस्ट इमेजिन इट्स अ पाइप, आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल। पाइप है, उसमें से पानी फ्लो कर रहा है, द पानी, दिस पाइप इज आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर ईगो, मतलब हमारा सारी जो भी इंद्रियां, हमारा बॉडी ये पाइप है, हमारा हार्ट है। नाउ सम इंस्ट्रक्शंस कमिंग फ्रॉम कृष्णा एंड इट शुड गो आउट। जैसे पानी एक पाइप से दूसरी तरफ फ्लो होता है, सिमिलर हम, वी शुड बी ट्रांसपेरेंट पाइप। इंस्ट्रक्शंस हमारे अंदर आना चाहिए, गुरु से, शास्त्र से।
एंड डायरेक्टली वी शुड प्रेजेंट दैट बाय आवर आचार विचार एंड प्रचार। लेकिन इमेजिन अगर उसी पाइप में रस्ट लग गया है, जंग लग गया है। जंग मतलब हमारा ईगो बोल रहा है कि ओ लेट हिम मी करेक्ट हिम, या हमारा कुछ एनवी है तो हम उसको करेक्ट करने की जगह मुझे किसी डिवोटी से एनवियसनेस है तो सोचते हैं अल्लाह उसको करेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या हो गया, पानी में कंटेमिनेशन हो गया, उस नॉलेज में कंटेमिनेशन हो गया। एंड व्हाट वी विल गिव, जस्ट आवर ईगो, विल रस्ट आउट आवर ईगो। एंड यू शुड नेवर हैव दिस मेंटालिटी थॉट इन योर माइंड, आई विल करेक्ट हिम। A true sadhika will never correct anyone. You will just think, yeah, Hare Krishna, Hare Krishna. You will just think, I am a murkha. I am the lowest of all. I am ignorant fool, मूर्ख. I have no qualification. महाराज यहाँ के ट्रू साधिका, रियल साधिका का सिम्टम बता रहे हैं। He will always think himself as सबसे lowest मूर्खा. Who gave me right to correct someone? No one. I cannot correct anyone. अगर किसी को करेक्ट करने का वो भी आ रहा है, so we should pray to महाप्रभु, महाप्रभु just give me intelligence. If you want me to correct, make him correct. Just give me intelligence so that by my आचार विचार प्रचार I may correct him. लेकिन अपने से ये नहीं करना चाहिए कि ओ लेट मी करेक्ट हिम, उनको करेक्ट करना चलते हैं हम। जैसे मूर्खा का एग्जाम्पल महाराज देते हैं। सेम एग्जाम्पल भक्ति विनोद ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर, या जितने भी अपने पुराने आचार्यों को उठा लें हम, किसी को भी, दे ऑलवेज आई एम रेस्ट, आई एम फॉलन, आई एम, मैं सबसे गिरा हुआ हूँ, मैं पतित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। They never said I am a very great devotee, very senior devotee, let me correct you, let me correct him. They never did like this. अगर आपको पता हो रूप गोस्वामी हरे कृष्ण, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का पास टाइम, जब जीव गोस्वामी का नाम जाते हैं डिबेट में हराने, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को बहुत डांटते हैं। हु गेव यू राइट टू टॉन्ट हिम और करेक्ट हिम, और हु सेड यू टू गो एंड डू डिबेट विद हिम? यू शुड नेवर थिंक दैट टू करेक्ट समवन। उनको तो पता था भाई कि डोरवे क्या है जाने का। दे नो दैट बीइंग फॉलन at the lotus feet of Vaishnavas and the lotus feet of Mahaprabhu will only lead us to Krishna. हरे कृष्ण। जब भी ऐसा आए ना कि आई नीड टू करेक्ट हिम समवन, तो जस्ट आस्क योरसेल्फ, हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। एक बार अपने आप से पूछना जो हम उनको करेक्ट करने जा रहे हैं, क्या आई एम रियली सिंसियर, आई एम एन अथॉरिटी टू करेक्ट समवन? जस्ट एक बार खुद से पूछेगा। और अगर हाँ, इफ यू फील लाइक हाँ आई शुड करेक्ट हिम, देन आस्क मर्सी फ्रॉम महाप्रभु। I have no qualification. I should not cherish that thought in your mind to correct him. The thought is very bad, very offensive. मैंने बोला बहुत ही dangerous mentality है। This is very subtle point. It is very difficult for ordinary people to understand. But those who are devotees in गौर लीला, जब रामानंद राय महाप्रभु को जब बहुत ही सीरियस टॉपिक्स इंस्ट्रक्ट करते थे, जैसे मादनक्य भाव हो गया, महातत्व हो गया, महाभाव हो गया, राधा तत्व हो गया, तो महाप्रभु ये चीजें सिखाते थे। तो आफ्टर बताते हुए रामानंद राय के क्या नाम है, पूरी बॉडी लिटरली ट्रेम्बल करती थी, पूरी बॉडी कांपती थी महाप्रभु के बगल बैठकर। वाई? ही सेज महाप्रभु इट्स ओनली यू हु मेकिंग मी टू स्पीक समथिंग, आई एम जस्ट लाइक अ पपेट इन योर हैंड, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, नो एबिलिटी टू स्पीक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। भाई वो तो जगदीश्वर है, परब्रह्म है, उनको उनसे उन्हें क्या बताना, उन्हें क्या समझाना? रामानंद राय नो हु इज महाप्रभु, बट ही also but also he instructs and says that you, I am just like a puppet in your hand, you are making me to speak. Similar way, whenever it's time to correct someone, just ask for ask permission or mercy from Mahaprabhu. Mahaprabhu, I am not having any capability, any ability, I don't have any qualification to correct someone, just give me your mercy so that I can make him to move on the right path. Hare Krishna. नेक्स्ट ऑन डेट करो सुयेशा माता जी। Yes, sir. One of the devotee then asked, "Who will decide who is a spiritual master?" Then devotees all leaned forward to hear the reply. It was a topic of concern for all of them. Many felt uncomfortable with ISKCON's guru system at that time, but they had not found any senior mainstream devotees in ISKCON with whom they could discuss the topic frankly. Gaur Govinda Swami did not mince words. "Are Baba, this decision comes from Krishna. Chaitanya Mahaprabhu has ordered."
जारे नेक्स्ट कौन देखा रीड कर? तारे कहे। जी माता जी, रीड करके फिर नेक्स्ट दूसरे। जारे देखा तारे कहे कृष्ण उपदेश सॉरी अमर आज्ञा गुरु है तारे ये देश। अरे वो सानिका माता जी। Whomever you meet, tell them about Krishna. Oh brother, Krishna has said this thing. Don't concord. Just present it as it is. I order you to become a spiritual master and deliver the word. If you just do this, if you just present things as they are, following the disciple succession, you will become Guru. Krishna will give you that position. Don't hanker after it. Just do it. The decision comes from Krishna, from Chaitanya Mahaprabhu. There is no question of someone just deciding. Ap- Apratihata, it will automatically come. If Chaitanya Mahaprabhu wants, if Krishna wants, no one can check it. You should have full faith and patience. Don't be pessimistic. अरे वो निकिता माता जी। There is no question of pessimism. We should be full of optimism. We do not need to bother about these things. Those persons who are not blowing their own trumpet, beating their own drums, Krishna will finish them at any time. Don't be disturbed. You should have patience and full faith in Guru, Sadhu, Shastra. Because it is the material world, some disturbances will come up. Pade pade vipada. At every step, there is a danger. And at the same time, it is Kali Yuga, the age of quarrel and hypocrisy. This world is filled with hypocrites. So some hypocrite will come and say, "Oh, I am Guru, I am Sadhu, I am such a great man." He may come and beat his own drum, blow his own trumpet, and make Make some politics. it is quite लक्ष्य natural. प्रभु। लक्ष्य प्रभु। These things should not disturb you. सॉरी सॉरी प्रभु जी, आप कर। नमस्कार मीनाक्षी माता जी। जी प्रभु, it is quite natural. These things should not disturb you. Be dheer. Don't be disturbed. Have full faith in Guru Sadhu Shastra. Just do your duty as Guru has instructed, as it is. Present Krishna consciousness as it is. Time will change things in the long run. You need not be worried. Have patience. What Shastra and the Acharyas, our basis is Guru Sadhu Shastra. I never say anything different. I always quote authority. दीपा माता जी। हरि बोल। शशांक प्रभु, आप लिटरेट करो। Yes, bro. Gaur Govind Maharaj then gave example of Srila Prabhupada, who, although a householder living outside of the temple, still got the full mercy of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Krishna Visual Prabhu. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Chaitanya Mahaprabhu. Maharaj said, Prabhupada never spent any time in the mutt, but he became Acharya because he was very, 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 very simple, not envious. You cannot put a stamp on someone, oh, you are Acharya, or else do may become that too, that he is not an Acharya. Hare Krishna. तो यही समझते हैं इसको पहले कि उस टाइम दिक्कत क्या हो रही थी। The devotees are all leaned forward to hear their reply. मतलब कुछ devotees ने क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन पूछा what if it is needed to correct someone senior, then question if someone is at our level or someone is devotee, what to do when someone is doing wrong. ना फिर अब devotee क्वेश्चन पूछते हैं वो who will decide who will become a spiritual master, मतलब कोई authority decide करेगी या जीबीसी decide करेगी, और who will decide that you will become his spiritual master or you become his disciple. तो
The devotees all leaned forward to hear reply. It was a topic of concern for all of them. Many felt uncomfortable with Guru's ISKCON's Guru system at that time. At that time, Srila Prabhupada had already left the world. हरे कृष्णा एक मिनट रुकिए। जी श्री प्रभुपाद had already left the world. अब दिक्कत क्या थी, प्रभुपाद ने 11 आचार्य को अपॉइंट किया था उस टाइम, जिनको आज ऋत्विक्स का नाम एग्जाम्पल देकर कहते हैं ऐसा होता है वैसा होता है। तो प्रभुपाद ने उस टाइम के लिए मतलब अपॉइंट किया था 11 इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स को। अब जोनल उस टाइम क्या था, जोनल सिस्टम चलता था, जोनल गुरु सिस्टम। अभी हमने आगे इससे पहले पास में पढ़ा कि देर वाज सम जोनल गुरु जहाँ पर महाराज गए थे, उनके क्या नाम व्यास पूजा पे। तो जोनल गुरु सिस्टम चलता था। जोनल गुरु सिस्टम क्या था, जैसे 11 गुरुज को प्रभुपाद ने अपॉइंट कर दिया, 11 ऋत्विक्स और 11 गुरुज वॉट एवर इट से। तो अब प्रभुपाद ने जब उनको अपॉइंट कर दिया, जस्ट लाइक प्रभु श्रील जयपताका महाराज भी उसमें से एक थे। अब जयपताका महाराज मान लीजिए मायापुर के क्या नाम है, जोनल गुरु, जोनल मतलब एक एरिया के गुरु हो गए। तो अब कोई अमेरिका का डिवोटी होगा तो महाराज से इनिशिएशन नहीं ले सकता था उस टाइम। जो जोनल गुरु सिस्टम था उस टाइम, महाराज से जैसे महाराज मायापुर नेतृत्व कर रहे हैं तो महाराज से कोई इनिशिएशन नहीं ले सकता था। सिमिलरली अगर कोई गुरु रशिया को हैंडल करा तो उसके चारों ओर जितने एरिया हैं, जितने दूर विदेश आस अगल बगल अड़ोस पड़ोस में, तो जो उधर के गुरु रहेंगे मतलब उधर से जो भक्त रहेंगे वो सिर्फ उन्हीं से क्या नाम है, दीक्षा ले सकते थे, दीक्षा ले सकते हैं और किसी से नहीं। या रशिया के डिवोटी अगर जयपताका का महाराज से इनिशिएशन नहीं ले सकते थे उस टाइम। हरे कृष्ण। तो कुछ डिवोटीज को ये चीज ठीक नहीं लगा, मीन्स वो कंफर्टेबल नहीं थे सिस्टम से, जो कि बाद में हाँ चेंज हुआ। वो सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए बनाया गया था, जब प्रभुपाद अपने आखिरी टाइम समय हुए थे, जब जहाँ जगह जगह प्रभुपाद जा नहीं सकते थे। गौर गोविंद स्वामी सेड, गौर गोविंद स्वामी डिड नॉट माइंड वर्ड, अरे बाबा, द डिसीजंस कम फ्रॉम कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु हैज ऑर्डर्ड। जारे देखा तो और कहा, कृष्ण उपदेश अमार अज्ञाय गुरु हाय तेरे देश। महाराज एक लेक्चर बताते हैं, गुरु को कोई अपॉइंट नहीं कर सकता कि यू बिकम आचार्य और यू बिकम अ गुरु। गुरु मैनिफेस्ट, गुरु राइज। गुरु को कोई दबा, या तुम कोई अगर गुरु होना चाहता है, जैसे लाइक शिल प्रभुपाद के केस में क्या था कि प्रभुपाद है पर्सनली सीन कृष्णा। प्रभुपाद कृष्णा ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी गिव हिम कदम फ्लावर, कदम गार्लैंड एक्चुअली। प्रभुपाद ने कृष्णा को लिटरली देखा है। प्रभुपाद है लिटरली सीन रूप गोस्वामी हैव मल्टीपल टाइम इंस्ट्रक्टेड हिम टू बिकम आचार्य। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद है इंस्ट्रक्टेड शिल प्रभुपाद टू बिकम आचार्य। तो प्रभुपाद के जो भी गॉड ब्रदर्स हैं उनसे उनसे कई बार पूछा कि प्रभुपाद मीन्स भक्तिवेदांत महाराज से कि भक्तिवेदांत स्वामी से कि व्हाई डोंट यू बिकम स्पिरिचुअल मास्टर और टेक संन्यास। तो प्रभुपाद सेड आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मतलब प्रभुपाद ने काफी देर तक नेगलेक्ट किया। सो जब समय आया, जब प्रभुपाद ने देखा कि उनके गुरु महाराज बार बार आकर उनको बोल रहे टेक संन्यास, प्रभुपाद ये चीज खुद लेक्चर में बताते हैं, देन प्रभुपाद टुक संन्यास। फिर बाद में कुछ डिवोटीज ने उनसे पूछा, उनके गॉड ब्रदर्स ने, बिफोर हम जब हम पहले बोल रहे थे कि आप ले लो संन्यास, आप पहले मतलब गुरु बन जाओ, तो फिर आप क्यों नहीं बन रहे थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर परमिशन, परमिशन फ्रॉम महाप्रभु, परमिशन फ्रॉम कृष्णा, परमिशन फ्रॉम माई गुरु महाराज। सो जिस महाराज बताते हैं कि कोई गुरु को अपॉइंट नहीं कर सकता कि यू बिकम गुरु और यू बिकम आचार्य और यू बिकम हिज डिसाइपल। गुरु मैनिफेस्ट, गुरु राइज, गुरु का उद्गम होता है, जस्ट लाइक सूरज उगता है, सिमिलरली गुरु को कोई बना नहीं सकता, गुरु को कोई अपॉइंट नहीं कर सकता, कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई इंस्टीट्यूशन गुरु को अपॉइंट नहीं कर सकता। गुरु राइज, महाराज लेक्चर में बताते हैं चीज। जस्ट लाइक हम एक कॉमन वर्ड अब निकाल दिए, इंस्टॉलेशन, डीटी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो डीटी कभी इंस्टॉल नहीं की जाती, डीटी मैनिफेस्ट होती है। जस्ट लाइक नरसिम्हा देव पिलर से मैनिफेस्ट हुए थे, उसमें इंस्टॉल नहीं किया था किसी ने नरसिम्हा देव को। इसलिए हम जब टेम्पल्स में डीटीज को देखते हैं, जस्ट लाइक राधा रमन जी, तो राधा रमन जी मैनिफेस्ट हुई शालिग्राम से, उनको कोई इंस्टॉल नहीं किया, ही मैनिफेस्टेड। सिमिलरली डीटीज मैनिफेस्ट होते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं श्री राधा श्याम सुंदर इस्कॉन वृंदावन में जैसे हैं, सेम सेम राधा कृष्णा गोलोक वृंदावन में है। सो दे मैनिफेस्टेड हियर, कोई उनको इंस्टॉल नहीं कर सकता। whomever you meet, tell them about Krishna, जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। ओ ब्रदर, कृष्णा had said this thing। हम उनको जारे देखा तारे कहा अपना उपदेश, उनके सेवियर बन जाते हैं।
लहो कृष्ण कहो कृष्ण भजो कृष्ण, शिक्षा नहीं आप मतलब वे उनको प्रीच करने के जहाँ उनके सेवियर बन जाते, ओह ही इज न्यू, लेट प्रीच हिम बिकम हिज सेवियर, वी स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक दैट। प्रभुपाद शायद नेक्टर ऑफ डिवोशन में ही या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं, शायद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, बी ट्रांसपेरेंट एंड बिकम ट्रांसमीटर, नहीं लेक्चर में शायद बोलते हैं, बी ट्रांसपेरेंट एंड बिकम ट्रांसमीटर। ट्रांसपेरेंट रहिए, नथिंग शुड बी हिडन लाइक डुप्लीसिटी हो, ईगो अंदर भरा हो और आप मुख पे हो हरे कृष्णा चल रहा है, या कुछ भी आप बोलते चले जा रहे हो लेकिन अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, कुछ मतलब भरा हुआ, कुछ कामना भरी हुई है। बी ट्रांसपेरेंट एंड बिकम ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब जो भी आपको ट्रांसमिट करना, जो भी आपको ट्रांसफर करना है, उसे ट्रांसफर द मैसेज ऑफ कृष्णा, मैसेज ऑफ महाप्रभु। जस्ट प्रेजेंट एट इज इट एज इट इज, आई ऑर्डर यू टू बिकम स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिलीवर द होल वर्ल्ड। महाप्रभु बोल रहे हैं, इफ यू जस्ट डू दिस, हरे कृष्ण, if you just do this, it is you just present things as they are, following your disciplic succession, you will become a guru। अच्छा, ये सेशन हो सकता है एंड हो जाए, तो हमने लिंक भी भेज दी है, आप सभी उधर से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कभी भी बीच में अटक जाए, कट जाए, तो आप सभी डायरेक्ट ग्रुप में भी आ गए हो और यहाँ पे चैट सेक्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी अचानक बंद हो सकता है बीच में, प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो वी विल कंटिन्यू, और जैसे ही बंद होगा हम वहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप सभी उधर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डोंट कॉन्क्रीट, लीव मत करिएगा आप सभी, मतलब अभी वो अपने आप ही एंड हो जाएगा। Just present as it is. I order to become a spiritual master and deliver the whole world. If you just do this, just present things as they are, following the disciplic succession, you will become guru. Simple as it is. Just like Prabhupada gave everything simple. Prabhupada ने सब कुछ simple बना दिया, एकदम simple कर दिया, simplify कर दिया. Now you have to present similar thing as it is. Similarly as it is. कुछ इसमें adulterated नहीं करना. So what we are discussing that Prabhupada gives everything simple as it is. Now we have to do. We have to present everything as it is. Indra Babu used to say, for simple it is simple, for complex it is complex. If we will make everything complex, then it will become complex. Krishna love everything simple. Krishna को simplicity present है, duplicity नहीं. We have to present everything simple as it is. इतना अच्छा नहीं word, as it is, as it is. Hare Krishna. Krishna will give you that position. Don't hanker for it. Dadami buddhi yogam tam. Don't hanker up for it. Just do it. The decision comes from Krishna, from Chaitanya Mahaprabhu. Just like we said, Prabhupada was waiting for the permission for the decision of Mahaprabhu for Krishna from Acharyas, was waiting permission from them. Krishna personally gave instruction or permission to Srila Prabhupada. मैंने बोला ना कि Krishna came and gave him his Kadamba flower garland to Srila Prabhupada on the day of Janmashtami. This is the first time discuss करेंगे अभी किसी दिन. There is no question of someone just deciding. It will automatically come. If Chaitanya Mahaprabhu wants, if Krishna wants, no one can check it. You should have full faith. No one can check it. No one can suppress. अगर किसी को just like सूर्य है, सूर्य में इतना तेज है, अब कोई सूर्य को उसकी उपाधि थोड़ी, उसको पोजीशन थोड़ी दे सकता है कि ओ यू बिकम सन। कोई कह सकता है कि तुम सूर्य बन जाओ, तुम चंद्रमा बन जाओ, बट लेकिन जब वो उजागर होता है तो अपने आप पता चल जाता है, ओ ही इज अ सन। हम देख कर ही बता सकते हैं ही इज अ सन। जनरली महाराज बोलते हैं कि इट विल ऑटोमेटिकली कम if Chaitanya Mahaprabhu wants, if Krishna wants, no one can check it। अगर कोई सप्रेस करना चाहे कि you don't become guru, so कोई रोक नहीं सकता है किसी को बनने से। Don't be pessimistic, there is no question of pessimism। pessimism मतलब ओ डोंट वांट हैंकर फॉर नेम फेम। pessimism मतलब कि आप नोटिस मत माओ, मैं देखो बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बुक रीडिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा चीजों को समझा, लेट मी बिकम गुरु, लेट आई शुड हैव सो मेनी डिसाइपल्स, और मुझे मेरे सब रेस्पेक्ट करें, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। I have to just present Acharya Sadhu Guru and Shastra as it is. We should be full optimism, full of optimism. We don't need to bother about these things. Those position, those person who are know
No, blowing their own trumpet, beating their own drums. Krishna will finish them at any time. Don't be disturbed. You should have full patience and full faith in Guru Sadhu and Sastra. Just like nowadays a guru is going to getting famous so much, he will not take his name. Though he is bewildered and bewildering others, but still be transparent. Because it is material world. Some disturbance will come. Pade pade vipade. At every step there is a danger. कोई गुरु की मतलब जिसने बोला कि अब इसको हम शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें अभी इंस्ट्रक्शन से भी चलना है, तो आप किसी को चाहो कि यू बिकम गुरु, मैं इसका किसी को आप इलेक्ट या असाइन नहीं कर सकते यू बिकम गुरु. अ गुरु शुड बी सेल्फ रियलाइज्ड, कृष्णा रियलाइज्ड. महाराज कहते हैं कृष्णा रियलाइज्ड, सेल्फ रियलाइज्ड. ही शुड बी शरणागत. हरे कृष्ण. ही शुड बी तत्वदर्शी. ही शुड नो ऑल तत्वास. ही शुड बिकम गुरु. कभी ऐसा सिचुएशन लाइक इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद एक पर्पट में मेंशन करते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक मिनट रुकिए. इट विल टेक टाइम. बताते क्या है कि प्रभुपाद मेंशन करते हैं एट सम सिचुएशन लाइक कभी इमरजेंसी आ गई या कुछ हो गया, गुरु का फॉल डाउन हो गया, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, देयर इज नीड ऑफ गुरु, तो एक मध्यम अधिकारी कैन बिकम अ गुरु. अदरवाइज ओनली एन उत्तम अधिकारी हैज राइट टू बिकम अ गुरु. लेकिन अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जब बहुत गुरु की क्या नाम नीड है, गुरु है नहीं उस एरिया में, अब मध्यम अधिकारी के लिए मैं गुरु, बट उस टाइम ऐसा होगा कि ही कैन नॉट मेक so much advancement, or his disciples, actually उनके disciples हो गए, they can't make so much advancement because you cannot surpass your guru first of all. So what your guru will have, you will have little level low, so you cannot advance until and unless you take shelter of your devotee. Just like Srila Prabhupada presented everything as it is. Now Maharaj बोले Gauru Maharaj then gave example of Srila Prabhupada, who although a householder living outside of the temple still got the full mercy of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati and Chaitanya Mahaprabhu. Maharaj said Prabhupada never spent any time in the mutt. प्रभुपाद के इनिशिएशन के बाद प्रभुपाद बहुत ही कम समय मिला होगा जब प्रभुपाद का नाम है अपने गॉड ब्रदर्स के साथ गौड़िया मठ में या मठ में कुछ समय बिताए, वरना प्रभुपाद बहुत कम समय अपने गॉड ब्रदर्स के साथ बिताए, मठ में ज्यादा नहीं रुके. स्टिल he got full mercy because he was simple, he was kind, he was non-duplicious, he was transparent. And what happened? Krishna made him Jagat Guru, Vishwa Guru actually. Prabhupada Vishwa Guru. He became Acharya. There is no, and literally after Srila Prabhupada there is no Acharya, and after Srila Prabhupada and Srimad Gaur Govind Swami Maharaj there are gurus, but there is Srila Prabhupada is only an Acharya. He became an Acharya because he was very simple, not envious. You cannot put a stamp on someone you are Acharya or release, or else that day may come that proves he is not an Acharya. उसके बाद महाराज जयकाल का एक बहुत ही अच्छा क्या नाम उदाहरण देते हैं, तो इसको अपने नेक्स्ट सेशन में रखेंगे. ठीक है, द ब्लू जयकाल एनालॉजी दे महाराज, और बहुत ही सुंदर है, इसको हम आने वाले सेशन में देखेंगे. तो अब इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं. यस प्रभु, आपको मैंने पिक्चर भेजा था प्रभु, आपको पेज लॉगिन कर दीजिए. हरे कृष्णा. पास टाइम आज हम यहीं तक रखते हैं. फर्स्ट कंक्लूडिंग लाइन बताते हैं. अगर ईगो के भस्मासुर को अगर खत्म करना है, ईगो और एनवियसनेस और फिर जो एक होता है ना लालसा, उसके भस्मासुर को खत्म करना है, तो करेक्शन से ज्यादा हमें अपने रिफ्लेक्शन पर ध्यान देना होगा. देन ओनली वी कैन go back to Godhead, or we can go back to Krishna. But ये रहा कि let me become guru, let me become acharya, or let me correct him, let me do this, that. तो इससे we are so much far from Krishna. Hare Krishna. Become a guru or senior is not easy. We should always understand ourselves to be foolish, not eligible, becoming more and more forms. हाँ,
ग्रेट कहते हैं सो, ग्रेट पोजिशंस कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर कोई गुरु बन रहा है देन ही हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मच मतलब हेडक है भाई। गुरु इज नॉट अ, तो हम गुरु को इतना चीप सस्ता सस्ता वो बना दिए हैं। शुड मैं मुझे प्लेलिस्ट आपको शेयर करूंगा, परम पूज्य हालत स्वामी महाराज का गुरु तत्व पे सीरीज है, बहुत सिंपल तरीके से बहुत मीठी तरीके से महाराज ने गुरु तत्व को समझाया है। आई रिक्वेस्ट एवरी शुड वॉच दिस एंड मेक प्रॉपर विद प्रॉपर नोट्स, एवरीवन शुड वॉच दैट lecture. It is a complete series. Literally, after that, you will not be bewildered after understanding Guru Tattva. एक बार प्रभु श्रीनारायण स्वामी महाराज से एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा, महाराज, when we see some devotees fall down, whether it is temple president or yes, very good. तो महाराज से बोलते हैं, महाराज, we get so much demotivated when we see any temple president or any senior guru or any senior preacher fall down. मतलब जैसे रिसेंटली अभी एक केस आया, क्या कहते हैं, आई थिंक ईयर और 2 ईयर बैक, ये सीरियस रेवलेशन प्रभु का, मैं मतलब क्षमा करिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट देयर आर सो मेनी केसेस, आए दिन कुछ ना कुछ केसेस आते रहते हैं कि वो इनका फॉल डाउन हो गया, इनको ऐसा उनका पतन हो गया। हरे कृष्णा। तो महाराज ने डिवोटी पूछते महाराज से कि डिस्टर्ब्स आवर फेथ, व्हाट शुड वी डू एट दैट टाइम। महाराज कहते हैं इट शुड इंक्रीज आवर फेथ मोर एट दैट टाइम। उस टाइम हमारा फेथ और बढ़ना चाहिए, जब हम देखते हैं किसी का फॉल डाउन हो गया, किसी का पतन हो गया, उस टाइम हमारा फेथ और बढ़ना चाहिए उस टाइम। अब ड्यूटीज कंफ्यूज, किसी का पता नहीं होते देखकर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमारा फेथ कैसे बढ़ेगा। जब उतने बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज, बड़े बड़े सीनियर टीचर्स क्या नाम फॉल डाउन हो जा रहा है, तो उनको देखकर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो महाराज से अड़े, पब्लिकली नहीं, साइलेंटली फॉर योर ओन पर्पस, जस्ट एनालाइज रियलाइज एनालाइज द लाइफ ऑफ दैट डिवोटी जिसका फॉल डाउन हो। और जब आप एनालाइज करोगे दैट point, you will understand there was some fault in the devotee, or he was attempting some mistake or doing some Vaishnava aparadh, or not, he was not sincere in his sadhana, which lead him to fall down. By that you will understand that he made that mistake, that I should not do this to become more sincere. उन्होंने कुछ गलती की जो रिपीटेडली करते हो सकता है वो वैष्णव अपराध कर रहे हैं, वैष्णव को ऑफेंड करते जा रहे हैं, हमेशा क्या नाम है कुछ ना कुछ अंग व्यंग बोल दे रहे हैं, या फिर अपनी खुद की साधना उनकी एटलीस्ट जो 16 राउंड प्रभुपाद ने बोला वो डिले नहीं हो रही है। इफ ही इज अ हेड और टेंपल प्रेसिडेंट और समथिंग एट सम पोजीशन is not going or aligned with the shastras or Srila Prabhupada books. Analyze his life, not publicly, but for your own purpose. Analyze and then realize that I should not do this mistake. Otherwise, हमारा भी fall down निश्चित है। हरे कृष्ण। तो जैसे हमने कहा था कि अब हम इंस्ट्रक्शंस पहले शिफ्ट में हम पास टाइम रखेंगे, सेकंड शिफ्ट में इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन में चैप्टर का नाम याद है किसी को? चैप्टर का नाम क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चैप्टर का नाम था प्रभुपाद सोसाइटी। हाँ, ट्रांसलेट करने का मकसद। चैप्टर का नाम था प्रभुपाद सोसाइटी। इससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था काफी टाइम पहले, प्रभुपाद ग्लोरीज ऑफ श्रील प्रभुपाद महाराज कितने बेहतरीन तरीके से, इफ यू विल नॉट, इफ यू हैव रेड दैट, आई कैन बेट यू, और आई कैन, मतलब मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, विल फॉल इन लव विद श्रील प्रभुपाद, विल बिकम मोर सिंसियर और सरेंडर टू श्रील प्रभुपाद। अगर आपने नहीं पढ़ा, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया था, मैंने कहा भी था आपसे उस पीडीएफ जरूर पढ़िएगा। महाराज ने इतनी बेहतरीन तरीके से श्रील प्रभुपाद को ग्लोरीफाई किया है, विल फॉल इन लव विद श्रील प्रभुपाद। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे श्रील प्रभुपाद सोसाइटी, जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स थे। पहला था सोसाइटी फ्री ऑफ एनीथिंग, मत्सर्य, स्पिरिचुअल एंड मैनेजरियल अथॉरिटीज, सेकंड टॉपिक था। फिर इसमें थर्ड टॉपिक था गोइंग आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, जो कि काफी फेमस है। फिर फोर्थ था व्हाई सो मेनी गुरुज। फिर फिफ्थ था प्रभुपाद इस्कॉन फैमिली। अब सिक्स्थ टॉपिक है डिवोटीज आउटसाइड ऑफ इस्कॉन। तो
नेक्स्ट कौन रीड करेगा? कोई भी आप में से, प्रज्वल प्रभु जी, हरे कृष्णा। यानी रोहित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. दंडनाथ प्रभु। Devotees outside of ISKCON. Devotee. Is it possible for Srila Prabhupada God brothers disciples to go back to Godhead? Srila Gaur Govind Swami Maharaj. We are not the judge, the Lord is the judge. Why shall we speak about this thing? Why are you asking this such question? It is not proper to ask and it is not proper to answer. Devotee. There is mentality that if you are not in ISKCON, then you can't go back to Godhead. Srila Gaur Govind Swami Maharaj says that is not true. If you are not If you are not in ISKCON, you cannot go back to Godhead. What is that? Devotee. Because the institution doesn't take you back to Godhead. Gaur Govind Swami Maharaj said, no, no. Devotee. It is the pure devotee in that institution. Gaur Govind Swami Maharaj said, yes. हरे बोल। Guide. तो यहाँ पर एक डिवोटी क्वेश्चन पूछते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। एक डिवोटी बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स हैं, जैसे किसी का नाम नहीं लेंगे बट आप ऐसे इमेजिन करो, प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर्स हैं फिर जो उनके डिसाइपल्स हैं, क्या वो हमें बैक टू ऑर्डर, बैक टू कृष्णा ले जा सकते हैं? तो महाराज सिंपल बोलते, वी आर नॉट द जज, लॉर्ड इज द जज। वी शैल स्पीक अबाउट, वी शैल, why shall we speak about these things? Why are you asking such questions? It is not proper to ask, it is not a proper to answer। भाई किसी को ऐसे देखकर नहीं बता सकते हु इज उत्तम अधिकारी और हु इज शुद्ध भक्त और हु इज अ डिसेंडेंट ऑफ कृष्णा और हु इज स्टैंड बाय कृष्णा। किसी को ऐसे देख के पता नहीं कर सकते। हम्म। ना भक्तस्मा चतुर्वेदी, ना भक्तस्मा चतुर्वेदी। इसलिए फॉरगॉट दैट वर्स। प्रभुपाद इस वर्ष को कई बार कोट करते हैं, पद्म पुराण का वर्ष है ये। तो उसमें बताता है, देर कोई अगर प्रगाढ़ ब्राह्मण क्या अखंड पुराण या जितने भी लाइक अभी हम जितने स्क्रिप्चर्स देखते हैं उसको छोड़, इवन हम जितने भी स्क्रिप्चर्स आज जानते हैं ना, जितने भी वेद पुराण उपनिषद हैं या जितने भी ग्रंथ हैं, वो सिर्फ ना 4 to 5% ही प्रेजेंट है। 95% तो कृष्ण ने की माया से विलुप्त हो चुका है, कृष्ण ने हटा दिया। अभी इसलिए नहीं, क्या नाम है, इतना डाउट है। वो आ जाएगा तो फिर जानो क्या ही होगा। तो जो ये 4-5% स्क्रिप्चर्स प्रेजेंट भी है, कोई उसको पढ़ भी ले या 100% स्क्रिप्चर पढ़ भी ले और बहुत बड़ा ब्राह्मण बन जाए, सो ही कांट बिकम, अगर उसके अंदर लव फॉर कृष्णा, लव फॉर गॉड नहीं अगर जागृत हुआ और वो कृष्ण प्रेम नहीं बांट रहा है, तो वो भगवान का भक्त नहीं है। बट ये पद्म पुराण का वर्ष है और नारद मुनि और कृष्ण के बीच संवाद हो रहा है। तो फिर कृष्ण कहते, बट अगर कोई डॉग ईटर, मतलब कोई चांडाल या कोई मलिच या कोई नीच जात में भी जन्म लिया, लेकिन अगर उसके पास कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम है और लोगों में कृष्ण प्रेम बांट रहा है, देन ही कैन डिलीवर द होल वर्ल्ड और ही कैन कम बैक टू कृष्ण। ही इज अ प्योर डिवोटी। तो हमारा प्योर डिवोटी, जस्ट लाइक हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर वॉज अमंग देम, मुस्लिम थे, मुस्लिम घर से बिलोंग करते थे, मलिच्छों के घर से बिलोंग करते थे, बट ही बिकेम नामाचार्य। महाप्रभु गेव हिम टाइटल ऑफ नामाचार्य। वी कैन नॉट जज एनीवन हु इज अ प्योर डिवोटी और नॉट। इसको हम सिंपल जो ये पूरा डिस्कशन हुआ डिवोटीज में क्वेश्चन आंसर, इसको सिंपल लैंग्वेज से समझते हैं। डिवोटी पूछ रहे कि अगर हम इस्कॉन में नहीं है तो क्या हम भगवान धाम नहीं जा सकते? तो उसको हम सिंपल समझ लें, जस्ट लाइक एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट, मैं अयोध्या में हूँ तो अयोध्या एयरपोर्ट है, और यश प्रभु मुंबई में है तो मान लीजिए मुंबई एयरपोर्ट है। तो क्या एयरपोर्ट से एयरपोर्ट हम पहुंच जाएंगे? मतलब एयरपोर्ट तो हम लोग को नहीं ले जाकर छोड़ेगा ना, जस्ट लाइक मुझे अयोध्या से मुंबई जाना है तो एयरपोर्ट अयोध्या हमें एयरपोर्ट मुंबई तो नहीं उतारेगा, जस्ट लाइक उड़ के चला जाएगा। देयर इज एरोप्लेन और फ्लाइट और पायलट एक्चुअली हु विल टेक अस टू मुंबई। हरे कृष्णा, ये समझ भी आ रहा है या मैं बस बोलते जा रहा हूँ? बीच में आप सभी रिएक्ट भी करते हो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बोलते यस चले जा रहा प्रभु जी, हूँ समझ कभी। में। जी, वेरी गुड। तो इट्स अ पायलट हु विल टेक अस टू फ्रॉम अयोध्या टू मुंबई। सिमिलरली इंस्टीट्यूशन इस्कॉन बस एक
प्रभुपाद ने बनाया सोसाइटी जहाँ पर शुद्ध भक्त आकर भक्ति परफॉर्म करें. ISKCON is not going to take us to Krishna. Here the pure devotees will take us to Krishna. और प्योर डिवोटीज सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ISKCON में शुद्ध भक्त है और कहीं नहीं है. बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं. बहुत सारे क्या कहते हैं संप्रदायों में, वैसे श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुजाचार्य का संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय. तो the acharyas present or the pure devotees, those who are present in the sampradaya, they will take us back to Krishna, not to ISKCON. ISKCON में जो शुद्ध भक्त होंगे वो हमें कृष्ण के पास ले जाएंगे. ठीक है. हरे कृष्ण. प्रभु जी बस स्क्रॉल कर दीजिए. Guidance. नेक्स्ट कौन रीड करेगा? आप में से कोई भी जिसको जो भी इच्छुक हो आप सभी रीड, आप में से कोई भी रीड कर सकता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये भी. धनाक्षी माता जी. अच्छा कोई प्रज्वल प्रभु आप ही कर रहे हो. Guidance outside of ISKCON. Devotee 1. You once told us that if an ISKCON devotee wants to take Shiksha outside the society, then they have to ask blessings from ISKCON. Gauravan Swami Maharaj. Yes, otherwise you commit offense. If someone leaves without permission, he commits an offense. Therefore, get permission and then go. If you leave without first asking from your Diksha Guru, then you commit an offense at the lotus feet of that Vaishnava and your advancement will be checked. Devotee 1. What can one do to make up for that offense? Gauravan Swami Maharaj. They should come back and beg excuse at the lotus feet of the Vaishnava that they have offended. Only that Vaishnava can excuse them, no one else. अरे वो इसको समझते हैं सिंपल एनालॉजी से भी. मतलब एक डिवोटी पूछ रहे हैं अगर जैसे हमने ये पिछला टॉपिक था एक्चुअली, डिवोटी पिछले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं. प्रभुपाद ISKCON फैमिली में जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा, व्हाट शुड वी डू व्हेन डिवोटीज आर इनिशिएटेड बाय गुरुज हु लेटर फेल डाउन. Jiva Goswami has said that if the guru falls down, then you should accept another guru from the same family or line. ISKCON guru. यहाँ पर देखिए बोलते हैं एक्चुअली महाराज ने जीव गोस्वामी बोलते हैं that you should first ask permission from the authority that can I go and take शिक्षा और दीक्षा from there or not. तो ये डिवोटी उसी पर क्वेश्चन करते हैं. Yes, otherwise you commit offense. महाराज बोलते हैं if offense leaves, if someone leaves without permission, he commits an offense. Therefore, get permission and then go. If you leave without first asking from your diksha guru, then you commit an offense and the lotus feet of that Vaishnava. Your advancement will be checked at that time. जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ, अब इमेजिन कृष्ण, मान लीजिए देवकी मैया का नाम है उस टाइम कारागार में नहीं होती और यशोदा मैया देवकी मैया सहेली थी. तो अब इमेजिन कृष्ण अगर देवकी मैया को छोड़ के यशोदा मैया को उस टाइम माता कहने लगते तब क्या होता. सिमिलरली मतलब वो सब नहीं होता, कंस ने उनको जेल में डालो तो नॉर्मली देवकी मैया को कृष्ण प्रकट होते देवकी मैया के पास और यशोदा मैया मिलने आती और कृष्ण को मैया कहती, देवकी मैया को छोड़ देते तो क्या होता. हृदय टूटता माता का. माता दुखी होती, अरे मैं उनकी माँ हूँ और तुम उसको उनको, मैं तुम्हारी माँ हूँ तुम उनको माँ कह रहे हो, ऐसा मतलब माता का हृदय टूटता जब भी टूटता. सिमिलरली महाराज बोल रहे हैं कि इफ यू डोंट टेक परमिशन फ्रॉम समवन एंड गो एंड टेक शिक्षा फ्रॉम समवन एल्स और तो फिर इट विल बी लाइक एन ऑफेंस टू द लोटस फीट्स. लाइक और बहुत जगह से बहुत चीजें सुनेंगे हम, जैसे पुंडरीक महाराज से भी कुछ सुन लें, इंद्रेश जी महाराज से भी कुछ सुन लें, प्रेमानंद राव जी से भी कुछ सुन लें और ऐसे सबसे सुनते चले जाते हैं. फिर क्या होगा, खिचड़ी बन जाएगी और फिर हम एक जगह के ना घर के होंगे ना घाट के.
और फिर क्या होगा, ऑफेंस क्रिएट कर देंगे. What can do to make up for that offense? They should come back and excuse or the lotus feet of the Vaishnava that they have offended. Only that Vaishnava can excuse them. No one else can. Just like in Gaura Leela, जब जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु के नित्यानंद प्रभु को हानि पहुंचाए थे, उनके प्रति अपराध किया था, तो महाप्रभु तो सुदर्शन निकाल लिए थे. इस विश्वम्भर, उन्होंने तो सुदर्शन निकाले थे मारने के लिए, बट दे फेल्ट एट द लोटस फीट ऑफ जग नित्यानंद प्रभु. जब उन्होंने क्या नाम उनको क्षमा कर दिया था, फिर महाप्रभु के मैं कौन होता, तुम्हें क्या नाम है हानि पहुंचाने वाले, जब शुद्ध भक्त ने तुम्हें माफ कर दिया है जिसको तुमने ऑफेंड किया. भगवान भगवत गीता में 16 चैप्टर में अगेन बोलते हैं. फिर से आप खोल सकते हैं 16 भगवत गीता 16 चैप्टर में. किसी को याद है जहाँ कृष्ण बोल रहे हैं पर्सनली पनिश देम समथिंग लाइक दैट? कौन सा वर्स है? आयरा तन अहम दृष्ट्वा करुणा करुण कृण संसारेषु नराधमं क्षिपाम्य अजस्रम अशुभाना आशिरेष्व एव योनिषु. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence in the various demonic species of life. जो भगवान की शुद्ध भक्त को ऑफेंड करता है, आप किसी गुरु से दीक्षित हो और या किसी से आप शिक्षा ले रहे हो, बट आप किसी दूसरे से जाकर फिर उनसे शिक्षा ले, तो फिर दोनों को क्या नाम है खिचड़ी बनाते हो. इफ ही गेट्स ऑफेंडेड, फिर कृष्णा पर्सनली विल टेक केयर ऑफ यू. भगवान ही आपका मालिक होगा एट दैट टाइम. You should first take permission. If you want to take shiksha from different sampradaya or different guru, you should first ask permission from someone. यश प्रभु जी बता रहे थे, इसलिए आदि गदाधर प्रभु जी बताते हैं, you should have at least 5 speakers to whom you listen within the ISKCON. अगर आप जैसे आपके पास मालूम, हम अमोघ लीला प्रभु जी सुन रहे हैं, हम अमरेंद्र प्रभु जी से सुन रहे हैं, हम आदि गदाधर प्रभु जी से सुन रहे हैं, आनंद वृंदावन प्रभु जी से सुन रहे हैं, हम राधेश्याम प्रभु जी से सुन रहे हैं, हम पहले किसी सुन रहे हैं. इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ हिम और आई व्हाट आई एम लुकिंग फॉर आई एम नॉट गेटिंग फ्रॉम हिम, आई शुड गो फॉर नेक्स्ट. 5 स्पीकर हमने जिससे हम रेगुलर सुनते हैं और उनसे हम सेटिस्फाई नहीं, वी शुड गो फॉर नेक्स्ट. अगर पांचों से हम नहीं कुछ हो रहा, फिर जो अथॉरिटी है वी शुड आस्क परमिशन फ्रॉम देम दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कैन आई टेक शिक्षा फ्रॉम हिम और हर, देन वी शुड अप्रोच समवन. अदरवाइज अंधकूपम, फिर हम कुएं में ही गिरेंगे. हम अंदर बाहर करने से संप्रदाय में या स्थान में रहकर या बाहर जाकर उनसे सुन ले, इससे हमें कृष्णा नहीं मिलने वाले. और इनसे भी सुन लिया, उनसे भी सुन लिया, कृष्ण भी सुन लिया है, जो भी फेमस कथावाचक है उनसे सुन लिया, तो इससे हमें कृष्ण भक्ति या कृष्ण नहीं मिलेंगे जब तक हम शरणागत नहीं होंगे, सरेंडर नहीं होंगे किसी के भी एक के प्रति. अगर हम शिला प्रभुपाद की सोसाइटी में, शिला प्रभुपाद सोसाइटी नाम है, अगर शिला प्रभुपाद की सोसाइटी है, शिला प्रभुपाद की सोसाइटी में until unless we are surrender to शिला प्रभुपाद, और फिर हम किसी को क्या ही सरेंडर, किसी के प्रति क्या ही शरणागत होंगे अगर हम इतने साल शिला प्रभुपाद के साथ रहकर उनके प्रति सरेंडर नहीं हो पाए, उनके प्रति शरणागत नहीं हो पाए. एक्चुअली महाराज का भी हल्दर स्वामी महाराज का, इसमें भी बहुत ही सुंदर सीरीज है, 6-7 लेक्चर का है, पुणे का है, और बहुत ही मीठा है. तो ये 2 लेक्चर मैं मतलब सीरीज में आप दोनों लोग को रिकमेंड करूंगा, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा. आप सभी प्लीज इसको सुनिएगा. शरणागत और गुरु तत्व, हम इसको भी ग्रुप पे डाल देंगे, तो उसको जरूर सुनिएगा. एंड लिटरली यू विल अंडरस्टैंड हु इज गुरु एंड व्हाट इज गुरु तत्व. अगर गुरु तत्व किसी को समझना है, जैसे जीव गोस्वामी ने डिफरेंट तत्व बताया, उसमें से एक गुरु तत्व भी है, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, भक्ति तत्व, उसमें एक गुरु तत्व भी है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गुरु तत्व, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज हियर दैट गुरु तत्व लेक्चर एंड शरणागत लेक्चर. ये दोनों आप सुन लोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड हु इज योर गुरु. अ गुरु विल रिवील इन within your heart who will be your guru. You will understand who is guru or how to be surrendered to him. You will understand that thing. ये दोनों सुनने के बाद मैं पक्का आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं लिख कर दे सकता हूँ ये चीज एक्चुअली. ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं. आई थिंक बहुत ज्यादा लंबा आज, इसलिए क्षमा करिएगा इतनी देर तक झेलने के लिए.
किसी का कोई प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है?